कि प्रिंसिपल राज कपूर सिंह वो इस मौत का मुख्य अभियुक्त है और उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जो कि नहीं है। और आश्चर्यजनक रूप से ये है कि जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे और जो न्याय की बात कर रहे थे उनके खिलाफ 50 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। जाति देख के कार्रवाई हो रही है और जाति देख करके भी सरकारी स्तर पर न्याय दिया जा रहा है। न्यायपालिका तो न्याय हमेशा सही करती है। 10 साल की सजा या हो सकता है आजीवन कारावास प्रिंसिपल को हो, क्योंकि जिम्मेदार मौत का प्रिंसिपल ही मेन है और सह अभियुक्त है वो जो है ड्राइवर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि फतेहपुर के खागा क्षेत्र के किशनपुर थाना क्षेत्र के साहेबपुर गांव का जो मामला है प्रिया मौर्य का, अब वो तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, आखिरकार क्यों प्रिया मौर्य की आवाज़ को दबाया जा रहा है और क्यों प्रिया मौर्य न्याय की उम्मीदों से काफ़ी दूर होती जा रही है। क्या इसी तरह लगातार बहन बेटियों का शोषण होता रहेगा, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े बड़े अभियान चला रही है और बड़े बड़े अभियानों का दावा भी ठोक रही है कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, न्याय करेगा, उत्पीड़न करेगा, अगर एक जगह करता है तो अगले चौराहे में उसको काल खड़ा मिलेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से बहन बेटियों के ऊपर आए दिन माताओं बहनों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्या लगता है कि देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उनके किए गए वादों में कितनी सच्चाई है और कितने उनके जो वादे हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस समय बहुचर्चित अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हृदयलाल मौर्य सर हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जिस तरह से प्रिया मौर्य के मामले को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से उसके साथ ये घटना घटित होती है उसके बाद से बता दें कि कहीं समाज में एक काफ़ी तेज़ी से चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो हो रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रिया मौर्य को न्याय मिल पाएगा। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे सर से और जानने का प्रयास करेंगे दरअसल ये क्या अपनी राय और प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। सर प्रिया मौर्य का मामला है फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के अंतर्गत एक किशनपुर थाना क्षेत्र है और वहीं किशनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है साहेबपुर अमनी। प्रिया मौर्य का मामला तो आपने सुना होगा, किस तरह से एक बेटी के साथ स्कूल में जास्ती होती है। अब बताइए कि अगर बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सुरक्षित कहाँ हों? बेटियां सुरक्षित हैं अपने घर में, और जो नारा केंद्र सरकार का है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें एक ही नारा सफल होता दिख रहा है, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का नारा वो सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेटी सुरक्षित नहीं है तो बेटी बचाओ का नारा कहाँ से सुरक्षित माना जाएगा। जी, लगातार सरकार इस पर बल दे रही थी। कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने कहा था कि अगर बहन बेटियों पर कोई जुर्म, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न करेगा तो अगर इस जगह पर करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़ा मिलेगा। योगी जी ने बात कही थी, मैंने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि अगर बहन बेटियों के साथ अपराध होता है तो यमराज अगले चौराहे पर मिलेंगे, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ कहा था, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ऐसी सत्यता होती तो प्रिया मौर्य की हत्या के जिम्मेदार कम से कम अगर उनको यमराज न मिलते तो वो जेल में तो होना चाहिए था। यमराज का सवाल नहीं है कि हर चौराहे पर इनकाउंटर नहीं होता, लेकिन जो अपराध हुआ है हत्या के लिए प्रेरित करने वाला और हत्या के दुष्प्रेरण का FIR होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और इस स्थिति में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था वो चरितार्थ होता नहीं दिख रहा है। सर प्रिया मौर्य जो कक्षा 12वीं की बेटी होती हैं और स्कूल से प्रतिदिन वो आवागमन करती थी, स्कूल बस से, जो स्कूल की बस हुआ करती उससे वो प्रतिदिन आवागमन करती थी घर और घर से स्कूल। बस का जो चालक होता है शिवशरण, लगातार उस बच्ची को परेशान कर रहा था, उसे अभद्रता कर रहा था, उसे छेड़खानी कर रहा था। उसकी शिकायत लेकर प्रिया मौर्य के परिजन एक बार जाते हैं तो जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं राज कपूर सिंह, वो जो है परिजनों को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद फिर से वही कहानी उसके साथ शुरू हो जाती है और फिर से प्रिया मौर्य जाती हैं स्कूल, तो ड्राइवर से हताहत होकर परेशान होकर वो प्रिंसिपल से बताती है। लेकिन प्रिंसिपल से बताने के बाद ही उसके साथ ये घटना हो जाती है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है थाने में उस पर थप्पड़ मारा है प्रिंसिपल ने, और थप्पड़ मारने की वजह से वो आहत हुई है। आहत होकर के वो ऊपर से कूदी है या उनके विद्यालय के लोगों ने उसको फेंका है, इसकी ये जांच का विषय है। और मैं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पर CBI जाँच कराई जाए, और CBI जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि प्रिंसिपल जो भी कपूर सिंह हैं, राज
राज कपूर सिंह, वो इस मौत का मुख्य अभियुक्त है और उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जो कि नहीं है। और आश्चर्यजनक रूप से ये है कि जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे और जो न्याय की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ 50 लोगों के खिलाफ FIR हो गई और उनको गिरफ्तार कर रही, लगातार पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही। तो न्याय का स्पष्ट दो रूप से देखिए, जिन लोगों ने अपराध किया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो अपराधी को सजा देने की मांग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और भयंकर रूप से डराया जा रहा है। आप ये सोचिए, एकदम स्पष्ट न्याय दिख रहा है। कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी दिखेगा कि जिसने अन्याय किया वो एकदम सुरक्षित है और जो न्याय की मांग कर रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत शर्मनाक विषय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन प्रिया मौर्य की जिस दिन बॉडी आती है कानपुर से, उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजन होते हैं, जो क्षेत्र की जनता होती है, क्षेत्रीय जनता होती है, उनमें आक्रोश होता है। कहीं ना कहीं लोग बाग जो है न्याय की एक आस में कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च निकालने के आरोप में कई लोगों के ऊपर जो है FIR हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब इस तरह से न्याय मांगना भी सोनकर समाज का लड़का है। जी जी, मुझे जानकारी है, ऐसा वहाँ से फ़ोन आया था। देखिए, अगर कोई युवा है, उसको लग रहा है कि हमारे समाज की बात यहाँ आसपास गलत हो रहा है, अगर वो चला गया, देखिए पहली बात तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये पता है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन मेरा संवैधानिक अधिकार है, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं, वो शांतिपूर्वक वहाँ कैंडल मार्च निकाला गया, कोई घटना नहीं हुई। और फर्जी एक तरीके से ये कानून की हत्या की जा रही है और तमाम सोनकर समाज भी पूरा देश का देख रहा है। इस सरकार से देखिए सभी उबे हैं, चाहे मौर्य हो, चाहे निषाद समाज हो, सोनकर समाज हो, पटेल समाज हो, सब उब चुके हैं और सबके साथ प्रताड़ना हो रही। सवर्ण समाज के साथ कुछ नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, इसका प्रतिफल ये होगा कि 27 में सरकार बुरी तरह हारेगी, क्योंकि जाति देख के कार्रवाई हो रही है और जाति देख करके भी सरकारी स्तर पर न्याय दिया जा रहा है। न्यायपालिका तो न्याय हमेशा सही करती है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो जाति देख के हो रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जात देकर काम हो रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन अगर जाति देखकर काम हो रहा है तो प्रिया मौर्य के समाज से भी बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक है, यहाँ तक कि डिप्टी CM तक हैं, जो कि उनके पड़ोसी हैं। उनके बगल में जो खागा है, खागा के बगल से ही सटा हुआ सिराथू है, सिराथू से वो संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो डिप्टी CM है इस समय, तो उनका क्या एक्शन इसमें? देखिए, एक्शन की बात नहीं, केशव जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद में हूँ। वो बेसिकली स्पष्ट उनका मानना है, कुछ लोगों से कहे भी हैं कि मैं बिरादरी की वजह से नेता नहीं हूं, मैं नेता हूं पार्टी की वजह से। अच्छा। तो वो बिरादरी की बातें कहीं नहीं करते हैं, ना तो अपने समाज की बात करते हैं, ना अपने समाज के स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं। तो समाज उनको नेता भी नहीं मानता है, तो उनसे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जबकि विपक्ष में दो नेता और भी हैं, एक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि सपा से सांसद हैं, और एक माननीय केशव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो भी समाज के नेता कद्दा और नेताओं में आते हैं, वो आज गए हुए हैं। तो जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जिनको नहीं लड़ना है वो ट्वीट करके शांत हो जाएंगे। तो ये आप अपेक्षा मत करिए कि केशव जी डिप्टी CM है तो न्याय होगा। वो वही बोलते हैं जो भाजपा बोलवाना चाहती है। तो क्या लगता है कि फिर ये जो मामला अब धूमिल पड़ता जा रहा है, यहाँ तक कि प्रिया मौर्य के जो परिजन हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, और जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में एक शिथिलता देखी जा रही, तो क्या लगता है कि कुछ दबाव हो सकता है? नहीं, दबाव स्पष्ट रूप से है, पैसे का लालच दिया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश का पूरा मौर्य कुशवाहा सैनी समाज के साथ समस्त बहुजन, आपने देखा सोनकर समाज का लड़का गया, निषाद समाज के लड़के गए, हर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, हर OBC SC वहाँ पे न्याय के लिए लड़ रहा है। वो लड़ाई जारी रहेगी। और आज भी अमेठी में आज के डेट में धरना प्रदर्शन है और रायबरेली में है, कल फतेहपुर में था, और कल ही जो है मिर्ज़ापुर में भी हुआ है, और कल ही जो है लखनऊ में भी हुआ है। तो ये और आंदोलन का रूप ले रहा है और कोई समाज डरे उरेगा नहीं, और कम से कम मौर्य समाज तो नहीं डरने वाला है। मैं भी उसी समाज से हूँ और मेरा ये मानना है कि मैं जो भी हो पाएगा वो मैं करूँगा। सरकार के पास एक ही विकल्प है कि न्याय कर दे और उस अपराधी को गिरफ्तार कर ले। अभी तक गिरफ्तारी न होने का कारण आप क्या? क्योंकि वो लोग पैसे वाले लोग हैं और सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनका RSS से जुड़ाव की सूचना मिल रही है। यही कारण है जिसके चलते कारण है कि देखिए वो लोग जुड़े हुए हैं, सिस्टम ऊपर से है, RSS से ऊपर केशव जी तो है नहीं, तो केशव जी को भी दबाव डाल देगी RSS, तो केशव जी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत न्याय की उम्मीद इस सरकार से नहीं है। जब मामला न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ फिर तो न्याय होगा। आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है इस पूरे प्रकरण में? अगर परिवार लड़ता रहा तो सजा होगी इनको, कम से कम 10 साल की सजा, या हो सकता है आजीवन कारावास प्रिंसिपल को हो, क्योंकि जिम्मेदार मौत का प्रिंसिपल ही मेन है और सह अभियुक्त है वो जो है ड्राइवर, क्योंकि थप्पड़ मारा था प्रिंसिपल ने, न कि ड्राइवर ने। इसलिए लोग बाग अब इस पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं कि प्रिया मौर्य ऊपर से आए जो है खुद से नहीं आई, बल्कि उसको जो है
पकड़ के उसके साथ ऐसा ऐसा किया है गया कि किसी उसको ने जो- कहा कि वहाँ 2 लोग देखे गए थे, वीडियो में स्पष्ट नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ है कि 2 लोग ऊपर देखे गए। ये भी हो सकता है कि उसको फेंका गया हो, ये भी हो सकता है कि वो स्वयं कूदी हो, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ कूदी है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उसको फेंका गया हो। ये तो सीबीआई जांच, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो और जाएगा। एक सवाल ये लोग कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा सिर्फ सामने का ही है या फिर ऑफिस में उसके साथ अंदर क्या हुआ वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? नहीं, वो तो डिलीट कर देंगे ना, उसमें तो फंसते नजर आएंगे। स्पष्ट एक थप्पड़ मारे हैं, सच्चाई है। ऐसे ही कोई हम आपसे बैठे ना, आप छत पे जाके कूद जाएंगे, कम से कम कोई घटना होगी तब ना। तो जो घटना वो किए हैं उसको तो वो छुपाने के लिए डिलीट कर चुके होंगे, वो नहीं देंगे। और ये अपने आप में साक्ष्य छुपाना स्वयं में अपराध है। एक सेक्शन और ऐड होना चाहिए उनके खिलाफ, साक्ष्य छुपाने के खिलाफ एक धारा लगनी चाहिए। स्पष्ट है कि न्याय नहीं मिलेगा। पूरा फतेहपुर प्रशासन लगा हुआ है इस पूरे मामले की लीपापोती करने में, और जो भी लोग विरोध करें उनको डराने में, जो अपराधी हैं उनको बचाने में। स्पष्ट है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि वाराणसी में नीतीश मौर्य के साथ एक घटना होती, जबकि उस बेचारे का पैर आज तक एक पैर नहीं मिला, और बताया जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ड्राइवर था। हाँ, जिसने इस पेपर घटना को छपा है, पेपर में मैंने पढ़ा है, वहाँ कोई अनिल राजभर है, हम्म। वो लड़का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के नेता का सपोर्टर था। ये मुझे जानकारी है कि उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था जिसने ये किया है। और अनिल राजभर जी भी आए थे वहाँ पे सांत्वना देने, लेकिन मैं ये कहता हूँ पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, वो गिरफ्तार कराए। जो अगर उनके जुड़े लोग नहीं हैं तो वो गिरफ्तार कराए कि कौन है। पुलिस आपकी, सरकार आपकी, और अपराधी बचे हुए हैं। एक पैर काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, जला दिया, और केशव जी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये सरकार इस समय मौर्यों पे तांडव कर रही है। मौर्य समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत बचा था वो भी चला जाएगा, और पटेल, मौर्य, निषाद, 3 ऐसी संख्या वाली जातियां हैं, कुछ पाल और अन्य भी जातियां, जिनको अंडर एस्टिमेट राजनीति में नहीं किया जा सकता, और ये सरकार जाने का ये मुख्य कारण बनेगा। नज़दीकी विधानसभा उपचुनाव है, क्या इसको लेकर प्रिया के मामले को शांत किया जा रहा है या उसके साथ लीपापोती की जा रही है, या फिर क्या लीपापोती करेंगे? पूरा देश, पूरा समाज जान रहा है क्या हुआ है। प्रिया मौर्य ने आत्महत्या किया है या हत्या हुई है, जिम्मेदार प्रिंसिपल है। क्या लीपापोती कर लेंगे? आप बचा लेंगे। 2 अपराधियों को बचा लेने से पूरा प्रदेश में जो माहौल गया है ना, पूरी सरकार के खिलाफ मौर्य उबल रहा है। कई लड़के ने तो बहुत कानून हाथ में लेने की बात कर ली। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कानून हाथ में लेंगे आपको सजा हो जाएगी। ये उबाल है समाज में। आगे चल के प्रिया मौर्य को न्याय दिलाने के लिए मौर्य समाज किस स्तर तक जा जिस स्तर पे जाना होगा जाएगा। सक्षम समाज है और हर स्तर पे एजुकेटेड है, डेवलप्ड हैं हम लोग। हम लड़ाई लड़ लेंगे, बस परिवार अगर साथ देने के लिए तैयार है तो लड़ाई लड़ी जाएगी, और वहाँ तक लड़ी जाएगी जहाँ तक सजा नहीं दिलवा दें। अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या आप प्रिया मौर्य का केस बिल्कुल, कौन सी बड़ी बात नहीं। हम 4 केस में फीस लेते हैं, एक केस में हम निःशुल्क केस लड़ लेंगे। ऐसा कोई बहुत जेब से पैसा लगना नहीं है। और चूंकि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं तो लोअर कोर्ट के जो ट्रायल्स हैं वो तो उनको देखना पड़ेगा। बाकी हाई कोर्ट में आएगा तो मैं लड़ लूँगा, अगर उनकी इच्छा हुई तो, क्योंकि बिना इच्छा के किसी का केस लड़ा नहीं जा सकता। जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे, तो हमारे साथ प्रिया मौर्य के मामले को लेकर खास बातचीत करने के लिए बहुचर्चित अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर थे, जिनसे हमने प्रिया मौर्य के मामले को लेकर कुछ बातचीत की। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।